हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो हमारी चल रही है। उसमें हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या फिर इसे आप रिजर्व का नाम भी दे सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। वर्कमैन आप समझ रहे हो कि जो हमारे पास काम करने वाले हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, इन केस हमारी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और बाय एक्सीडेंट उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसके लिए कंपनी को कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, कई बार क्या होता है इंडस्ट्री में, कोई फैक्ट्री में काम करते हुए किसी वर्कर को चोट लग जाती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसकी सैलरीज वगैरह होती हैं, जहाँ उसको कोई भी कंपनसेशन देना होता है वो कंपनी की तरफ से होता है। तो बेसिकली वो पैसा अचानक कई बार कंपनी के पास ना हो, मजबूरी में देना पड़े और बिजनेस का बैलेंस बिगड़ जाए। इसी वजह से उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा साइड पर रख लेती है, स्पेशली फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। स्पेशली वर्कर्स के लिए वो पैसा, स्पेशली वो एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा रख लेती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो पैसा यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज हम इसका क्या करेंगे, ये कंपनसेशन जो रिजर्व हमने बनाया है, जो फंड हमने रखा है, इसे हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जो हमारे पार्टनर चल रहे थे, जिन्होंने अपने प्रॉफिट में से पैसा देकर ये रिजर्व बनाया था, वो आज अपनी रेशो चेंज करने जा रहे हैं। रेशो चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है, अगर क्लेम ना देना पड़ा तो जो पैसा आएगा वो अलग अलग रेशो में आएगा, मतलब हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, हमारा रिजर्व में से हिस्सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेशो चेंज हो गई। दैट्स वाई वो आज ही इसका ट्रीटमेंट भी करना चाहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जैसे हमने कल प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस वाला किया था, आज भी हमने वैसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को आपको अलग से करवाया। तो मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम है ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर्स हैं जिनके नाम है ए, बी, सी, और उनकी रेशो है 4:3:2। ये है उनकी ओल्ड रेशो। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो है। अभी उनकी रेशो न्यू उन्होंने डिसाइड की, उनकी नई रेशो बन गई 2:3:4। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी ये न्यू रेशो होगी, न्यू रेशो बन गई। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब रेशो चेंज हुई तो उनके पास बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना इसे, रुपीस कितना, 90,000। मान लो हमारे पास 90,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन में पड़े हैं और हमने इसका क्या करना है। तो हमें यहाँ पर केसेस भी दिए हो सकते हैं, मैं आपको केसेस के साथ सारे के सारे केस करवा दूंगा, मतलब अगर ऐसा हो तो हमने क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो हमने क्या करना है। तो फिलहाल हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। व्हेन नो इंफॉर्मेशन as to claim is given, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, मतलब अगर हमें नहीं दिया हुआ कि इस 90,000 में से हमें कोई पैसा यूज करना पड़ा या नहीं पड़ा, तो हम क्या मानेंगे कि हमें कोई पैसा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा 90 का 90,000, 90 का 90,000 हमारे पास सेफ पड़ा है। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है,
क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा? क्रेडिट होता है। तो अब हमने क्या कर लेना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, क्योंकि हमने जब प्रॉफिट में से बनाया था तो हमारी रेशो ये थी। अब हम रेशो चेंज करने वाले हैं, तो उससे पहले हमने इसे ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, क्रेडिट बैलेंस को क्या किया, डेबिट कर लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे हमने कल एंट्री डाली थी, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप अकाउंट जरूर लिखो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो 90,000 हमारे पास क्या है, रिजर्व है। रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब रिजर्व बना था तो उनकी कौन सी रेशो थी बिजनेस में, ओल्ड रेशो थी। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, पहले को 40,000, मतलब ए को 40,000, बी को 30,000 और सी को 20,000। तो ये हो गया हमारा पहला केस, जिसमें हमें क्या गिवन हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो कि हमने कोई क्लेम किया या ना किया। सेकंड केस, अगर केस नंबर सेकंड की बात करें हम, उसमें हमें अगर हमें दिया हो कि व्हेन there is no claim, when there is no claim, अगर आपको कोई भी क्लेम पे करना नहीं पड़ा, हमने यहां पर भी तो यही सपोज किया था कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोई क्लेम नहीं पे किया। तो यहां पर हमें स्पेशली गिवन है कि हमने क्लेम नहीं पे किया, इसी वजह से यहां पर भी सेम ही एंट्री आएगी। मैं आपको यहां से मार्क कर देता हूं, सेम एज केस 1, केस 1 वाली एंट्री ही यहां पर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे केस नंबर 3 की, जिसमें हमें थोड़ा सा कंपनसेशन दिया होगा कि हमने कुछ ना कुछ पे किया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो मैं पहले केस नंबर 3 लिखता हूं। इफ व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व is 45,000, is रुपीज 45,000, 45,000 हमने क्लेम पे किया। तो अब समझो हमने क्या करना है, हमारा रिजर्व वैसे ही डेबिट हो जाएगा, हमारा रिजर्व वैसे ही डेबिट हो जाएगा। और हमने क्या करना है, इसमें से WCR क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम, या आप लिख सकते हो क्लेम टू वर्कर, वो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है वो वर्कर के रिलेटेड हो, मतलब आपको समझ आना चाहिए, या आपकी जो एंट्री को समझेगा उसे पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 2, हमारे पास कितने रुपए थे, 90,000, उसमें से हमने कितना क्लेम पे किया, 45,000। अभी भी हमारे पास कितने रुपए पड़े हैं, 45,000। तो उस 45,000 का हमने क्या करना है, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किनको, जो हमारे पार्टनर्स हैं। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 45,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर को आएगा 20,000, दूसरे को आएगा 15,000 एंड थर्ड को आएगा 10,000। तो ये हो गए हमारे केस 3। इसके बाद हमारे पास आ गया, ये था हमारा कि हमने कितना क्लेम पे किया, 45,000। तो अगर हमने क्लेम ही उतना पे कर दिया जितना हमारे पास रिजर्व ही नहीं था, मतलब केस नंबर 4 कि अगर when a claim on account of workman compensation reserve is 99,000, हमने 99,000 क्या किया, क्लेम पे किया, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना था,
हमारे पास रिजर्व कितना है 90,000, 9,000 ज़्यादा देना पड़ गया, हमें अपनी पॉकेट में से देना पड़ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर भी हम ऐसा करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने इसे डेबिट कर लिया। टू, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जब हम क्लेम पे करते हैं WCR क्लेम, मतलब हमने जो क्लेम पे किया है WCR क्लेम। हमारे पास रिजर्व कितना 90,000 और हमने पे कितना किया 99,000, तो 9,000 जहाँ से आएगा उसे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप फिलहाल यही समझ लो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको लिखना है। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे हमारे इसके बाद वाले लेक्चर में, जिसमें मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको इसी चैप्टर में करवाऊंगा। उसमें मैं आपको ये टॉपिक साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा, तो फिर भी आपको इस चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको अभी फिलहाल यही समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारा रिजर्व कम है और हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, तो हमने जो बाकी रुपए रह गए वो हमने कहाँ से लेने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेने हैं। और रीवैल्यूएशन से लेने के बाद ये फाइनली कौन, जब हमारे पास ज़्यादा बच रहे थे तो कौन लेके गया था, पार्टनर्स। अब कम पड़ रहे हैं तो कौन देगा, फिर भी पार्टनर्स देंगे। तब हमने पार्टनर्स को क्या किया था, क्रेडिट, और अब हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट कर लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। हमारे पास 9,000 रुपये रीवैल्यूएशन में पड़े हैं, जो हमने किन से लेने हैं, ABC से। तो ओल्ड रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनसे वो पैसा हमने ले लिया। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, ये है हमारी सेकंड एंट्री। मतलब इसमें हमने दिखाया कि हमारे पास कितना रिजर्व है और कितना क्लेम पे किया, और बाकी बैलेंस हमने कहाँ से ले लिया, 9,000 रुपये रीवैल्यूएशन से। और रीवैल्यूएशन में पैसा कहाँ से आया, सेकंड एंट्री में हमने पार्टनर्स की कैपिटल में से वो पैसा काट लिया। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाए लास्ट केस जो मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक का, वो है केस नंबर 5, केस नंबर 5, जिसमें हमें क्या दिया होगा, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज ₹90,000। 90,000 का मेरे पास रिजर्व था और 90,000 ही मैंने इसे यूज कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल सी बात है, ना तो मैंने घर पे कुछ लेके जाना है और ना ही मैंने अपनी पॉकेट में से कुछ पे करना है। मतलब किसी पार्टनर ने ना तो कुछ देना है और ना ही लेना है। मतलब 90,000 एंड 90,000, हमने जितना सोचा था उतना हमारा खर्चा आ गया, हमने उतना खर्चा पे कर दिया। तो ये थे हमारे कौन से केसेस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के। देखिए आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको आज 5 केस करवाए, जिसमें क्या था कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमने क्या करना है, सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और सेम ही अगर हमें थोड़ा कम, रिजर्व से कम अगर हमने ज़रूरत पड़ी, हमारी लाइबिलिटी बनी, तो हमने ऐसे एंट्री डालनी है। मतलब जितना रिजर्व है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पार्टनर्स ने। उसके बाद अगर ज़्यादा लाइबिलिटी आती है तो हमने कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। और इसके अलावा अगर बराबर रहता है, मतलब जितने का रिजर्व है उतने की हमारी लाइबिलिटी है, तब हमने कौन सी एंट्री डालनी है। तो ये थे हमारे 5 केस। तो आपको उम्मीद है समझ आए होंगे, और एक आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियोस बनाने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।